लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसको लेकर नेताओं की जनसभाएं और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ मिलकर वायनाड के कलपेट्टा में रोड शो किया। इसके बाद राहुल ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। मैं आपको मतदाता के तौर पर नहीं देखता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं और आपके बारे में वैसा ही सोचता हूं जैसा मैं अपनी बहन के लिए करता हूं, क्योंकि वायनाड के घरों में मेरी मां, बहन, भाई और पिता रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम न्याय के इस नए युग में कदम रख रहे हैं। मैं पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करना चाहता हूं। वायनाड सीट पर राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। एनी राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं इस सीट पर बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। के सुरेंद्रन के खिलाफ 242 मामले भी दर्ज हैं। ये मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था। आपको बता दें कि राहुल 2019 में 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। उन्हें यूपी की अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट से जीत हासिल की थी। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट ही क्यों चुनी। पिछले 3 चुनावों के परिणाम में इसका जवाब छिपा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से उतरे राहुल गांधी ने यहां रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। अब सबसे जरूरी यह समझना है कि वायनाड सीट का समीकरण क्या है। दरअसल केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें वायनाड भी एक सीट है। वायनाड लोकसभा सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला इलाका है। देखा जाए तो तीनों ही प्रांत कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं। 2014 और 2009 के लोकसभा चुनावों में वायनाड सीट दिवंगत कांग्रेस नेता एम.आई. शिवनास ने जीती थी। 2014 के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच पिछले 3 चुनावों की तुलना में सबसे करीबी मुकाबला देखने को मिला था। 2009 में शनावास 1,53,000 वोट से जीते थे। वायनाड सीट उत्तरी केरल के 2 जिलों और 7 विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है। वायनाड संसदीय सीट पर एससी मतदाता लगभग 96,172 यानी 7% हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ एसटी मतदाता लगभग 1,23,000 मतलब 9% हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 5,60,000 है, जो तकरीबन 41% है। वायनाड सीट पर ईसाई मतदाताओं की संख्या लगभग 1,85,000 मतलब 13% है। वायनाड संसदीय सीट पर हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 6 लाख है, जो लगभग 45% है। अब तो क्लियर हो गया होगा राहुल गांधी के लिए ये सीट सेफ क्यों मानी जाती है। दरअसल अल्पसंख्यक वोटरों के कारण ही वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। अब एक नजर 2019 के चुनाव पर भी डालते हैं। वायनाड कांग्रेस की एक सुरक्षित सीट रही है। पार्टी ने इसे पिछले 3 बार बड़े अंतर से जीता है। यही कारण है कि पार्टी ने इसे राहुल के लिए चुना। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस सीट से सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 4,31,770 वोटों के अंतर से हराया था। राहुल को तकरीबन 7 लाख वोट मिले थे, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर को कुल 2,74,000 वोट मिले थे। अब इस बार आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी जीत होगी इस सीट पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।